और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है और इस जगह पर इकट्ठा किया उनके लहू और मांस के सेवा के बनने के लिए। था उससे पहले हम वचन में चलते हैं और बाइबल से यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1:7 यिर्मयाह यिर्मयाह 17 और हम पढ़ेंगे उसके 5 वचन से लेकर 8 वचन तक। यिर्मयाह 17 5 से 8। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तभी भी फलता रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगा। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, क्योंकि आज परमेश्वर एक बार फिर हमसे उनके वचन से वो बातचीत करने वाले। पिछले 20 सालों से परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं और इन 20 सालों में जो अनुभव हुए, जो कुछ परमेश्वर ने सिखाया, अलग अलग बातों से सिखाया, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर सिखाया और लोगों के जीवन से भी जो परमेश्वर ने अनुभव दिलाया वो बहुत ही अच्छा है। एक सेवक और सेवक की अधीनता में रहना बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे सेवक की अधीनता में रहे। और परमेश्वर भी कहते एक अलग बात भी है और एक परमेश्वर के दास को उसकी अधीनता में रहकर उसे पूछ कर एक एक कदम को बढ़ाना वो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि चेला वो गुरु से बढ़कर नहीं लेकिन उसके समान भी हो जाए तो बहुत है, और अपने गुरु से लोग ओवरटेक नहीं करते, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत ध्यान समझते रहना, सेवक को पूछ कर करना, उसकी अधीनता में रहना, उसे पूछ कर ही आगे बढ़ना, उसको ओवरटेक नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवक को आश्रित रहना, उसके भरोसे पर रहना, ये अच्छी बात नहीं। उसे पूछो कोई बात नहीं, पूछकर कदम बढ़ाओ, उसकी अधीनता में रहो, लेकिन उसके आश्रित रहना, उसका रेफ्यूजी बनकर रहना, उसका शरणार्थी बनकर रहना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा हुआ है कि जब भी कोई बीमार होता है तो चाहे संगत में से कोई भी प्रार्थना के लिए चला जाए, लेकिन दिल में ऐसा रहता है कि नहीं स्टैनली भाई है तो अच्छा है। और चाहे एक लोग प्रार्थना कर आए, 10 लोग प्रार्थना कर आए, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, उनको जो एक संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टि नहीं होती। या तो जो 100% उनके अंदर जो चंगाई आनी चाहिए वो चंगाई भी नहीं आती। एक बार तो मैं लगातार 4-5 दिन बाहर था, कोई बीमार था, मैंने लोगों को भेजा, बार बार भेजा, हर रोज़ में पूछता भी रहा कैसा है कैसा नहीं।
फिर जब मैं घर पर था, मेरे बोला चलो आज मैं मिलकर आता हूँ। जब मैं मिलने के लिए गया तो बोला कैसा है, तो जो बात सुनने को मिली, बोला आपके बिना कभी कोई भूत भागा है क्या? मतलब दूसरे लोग आते हैं ठीक है, लेकिन आपका आना जरूरी है। मतलब किसी के आश्रित रहना, उसके अधीनता में रहना बहुत अच्छी बात है। उसे पूछ कर काम करना वो भी अच्छी बात है, परमेश्वर ने ठहराए। लेकिन जब हम 100% किसी के ऊपर आश्रित हो जाते, कई बार तो ऐसा होता है कोई बीमार होता है तो उसको मेरे घर आकर ही छोड़ देते, बोले यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा और इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा। वो ध्यान समझना, मैं किसी को सुना नहीं रहा, ताना नहीं मार रहा, लेकिन आज परमेश्वर जो है इस वचन से हमसे बहुत कुछ जो है वो बहुत कुछ कहने के लिए जा रहे। परमेश्वर हमें अपने वचन से कुछ समझाने के लिए जा रहे। सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, बाइबल की भी बात है। लोगों का बाइबल पढ़ना बहुत कम है। अगर मैं एक को पूछूं तो पता चल जाएगा कि एक दिन में लोग बाइबल कितना पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना वो बहुत कम है। एक दो बार तो मैंने देखा है, मेरे घर कोई बाइबल भूल गया, हफ्ते तक लेने के लिए नहीं आएगा। तो मुझे पता चल गया कि हफ्ते तक इसको बाइबल की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहली बात तो बाइबल भूल जाना, यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी भूल जाओ ठीक है, लेकिन बाइबल को भूल जाओ तो इससे पता चलता है कि बाइबल पढ़ना वो कम होगा। प्रार्थना जो है वो प्रार्थना भी बहुत कम है। परमेश्वर की सहायता मांगना वो भी बहुत कम होता है लोगों के अंदर। जब बाइबल पढ़ते हैं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं तो बोलता हूँ बाइबल में ढूंढो, उसको समझो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर बताओ परमेश्वर ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है। लेकिन चलो स्टैनली भाई है, पूछ लेंगे जवाब तो मिल जाएगा, परमेश्वर की कृपा है जवाब मिल भी जाता है। लेकिन इसको कहते हैं आश्रित होना। अधीनता में रहना कुछ अलग से बात है, लेकिन आश्रित होना हम नहीं करते, चलो पूछ लेते, हम प्रार्थना नहीं करते, चलो करवा लेते। तो ऐसे आश्रित होना ये सही में एक अच्छी बात जो है वो नहीं है। कुछ विश्वासी जो है वो इस तरह के होते। कुछ विश्वासी कैसे होते कि उनके अंदर एक घमंड होता है, वो नहीं पूछेंगे इसका मतलब क्या, वो प्रार्थना भी नहीं करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना नहीं करवाएंगे, वो कोई काम पूछ कर नहीं करेंगे। अगर उनको पूछेंगे तो क्या छोटी छोटी बातें पूछ कर करना है, वैसे अच्छी बात, लेकिन ये बात अगर घमंड से है तो अच्छी बात नहीं है। बार बार पूछते हैं और आश्रित है तो भी अच्छी बात नहीं। नहीं पूछते लेकिन इसके पीछे घमंड है, क्यों मेरी नहीं सुनेंगे, क्या परमेश्वर मुझे नहीं बताएंगे। तो सही में जब घमंड से ऐसा होता है तो परमेश्वर उसके साथ कोई बात भी नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बताते। ऐसा होना चाहिए, हाँ मैं खुद परमेश्वर से पूछूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी सुनेंगे, परमेश्वर मेरी क्यों ना सुने, परमेश्वर मुझे क्यों ना उत्तर दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे घमंड नहीं होना चाहिए। बस बिना घमंड ये बात जो है वो बहुत अच्छी है। वरना शाऊल राजा उनमें घमंड था, दाऊद कौन, शमूएल कौन, और जब उनको जरूरत पड़ी तब परमेश्वर भी बात नहीं करते थे उनसे। और देखो जिस दास को मारने का प्रयत्न करते थे उन्हीं की आत्मा को बुलाने के लिए चले गए आखिर में। तो घमंड से जब करते तो परमेश्वर जो है उनसे कोई बात नहीं करते। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, बहुत ध्यान समझना, और किसी के बारे में उन्होंने निशान मांगा कि परमेश्वर ये निशान पूरा होगा तो मैं समझ लूंगा कि ये बात ऐसी ऐसी है। अभी निशान ही नहीं मिला और इतना खुश हो गए। देखो निशान नहीं पूरा होना मतलब मैं जो समझता था ना वैसा ही है। अरे वैसा नहीं, तेरे में घमंड है। तो ये समझता है कि मैं परमेश्वर से बात करूं तो घमंड होता है तो परमेश्वर उत्तर नहीं देते। तो
जब घमंड से बात होती है तो घमंड के साथ परमेश्वर जो है वो कभी भी बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी है जो सेवक की सुनते हैं, पूछते भी है, करते हैं अपनी, बोले पूछ लेना अच्छी बात है, उनको भी अच्छा लगे, मुझे पूछ लिया, सुन भी लेते हैं, लेकिन बाद में करते हैं अपनी। जब हम बपतिस्मा के लिए जाते और बपतिस्मा हम सभी लोग जानते हैं कि बपतिस्मा क्या है, एक शुरुआत होती है आत्मिक जीवन में। अभी किसी ने बपतिस्मा भी लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जिस तरह से बाइबल में लिखा है, जिस तरह सिखाया जाता है, वैसे हाथों से कानों से जहाँ जहाँ पर जो कुछ भी गहना था निकाल दिया। मैं हफ्ते 10 दिन बाद मिला तो सर पर सफ़ेदी। मैं बोला ये क्या है? बोला अभी तो बपतिस्मा लिया, अभी कलर लगाना बंद कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया। एक हफ्ते के बाद फिर वापस काले बाल, कान भी चमकने लगा। मैंने बोला ये क्या? पूछा नहीं उनसे, ऐसे तो बहुत अनुभव होते रहते, तो इसमें क्या पूछना, क्योंकि मुझे भी मालूम है सभी थोड़ा स्वर्ग में जाने वाले, स्वर्ग में सारे नहीं जाने वाले। स्वर्ग में वही जाने वाले जो अपने परमेश्वर का कहा हुआ मानते। तो एक ही हफ्ते में अगर सफ़ेद बाल काले हो जाते तो मैं समझ गया ये हफ्ते में कोई तो मिला होगा। कितनी बूढ़ी लगती है। बेवा हो गई क्या? ऐसा किसी ने बोला होगा, ऐसा पक्का हुआ होगा। अभी मैं तो 5-6 साल से समझाता था, तो अब जाकर इतना हुआ था। मेरा ये टीचर कौन सा था जो एक हफ्ते में इतना कुछ सिखा गया और हो भी गया। मेरा टीचर तो वो पक्का है, मेरे से अच्छा सिखाता है कि एक ही हफ्ते में, और आज तक ऐसा ही है। तो कुछ लोग ऐसे होते, सुनते हैं, पूछते हैं, लेकिन करते हैं अपनी। तो परमेश्वर का वचन जो है उसको ध्यान से समझना। अभी है ना, हम आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से परमेश्वर ऐसे ही वचन देते, आखिरी दिन आखिरी दिन आखिरी दिन। कई लोग तो अंदर से चिढ़ने लगे, क्या हर बार आखिरी दिन बोलते। अभी मैं उनको क्या कहूँ? ऐसा कहूँ नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे लिए आने वाले, तेरे लिए नहीं आने वाले। अभी जो है वो तो है ही ना, वो सच बात ही है ना। प्रभु यीशु बोल कर गए 2000 साल हो गए, तो क्या कभी आखिरी दिन आएंगे ही नहीं? तो आएंगे तो समझाना तो पड़ेगा ना मुझे। तो मानना नहीं मानना उसके हाथ में, समझना नहीं समझना उसके हाथ में, करना नहीं करना उसके हाथ में, स्वर्ग में जाना नरक में जाना उसके हाथ में। लेकिन परमेश्वर कम से कम मुझे तो ना बोले कि तूने क्यों नहीं बताया। चाहे कोई चिढ़े तो बंद कर लेगा सुनना, लेकिन जो वक्त है उसी की बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है जब जो ज़रूरत है वो वचन हम नहीं पुकारेंगे तो फिर फ़ायदा क्या? जो इंसान भूखा है उसको जाकर बोलो बपतिस्मा लो, अभी तेरा पेट भर जाएगा, तो बपतिस्मा लेगा? उसको तो बोलना पड़ेगा बेटा भी खिलाता हूँ पहले तुझे। तो जो ज़रूरत है ऐसे ही वचन जो है वो देने हैं, और परमेश्वर ऐसे ही वचन हमें दिलाते हैं। तो भी आखिरी दिन, और आखिरी दिन का भी आखिरी वक्त चल रहा है, और ये आखिरी दिन पता है कैसे होने वाले, ये आखिरी दिन कैसे आने वाले। और एक वचन हम पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे दिन आते हैं, मतलब भविष्यवाणी, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब इस तेल में अकाल पड़ेगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। हाँ, मतलब अन्न मिलता रहेगा, पानी भी मिलता रहेगा,
परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसकी भूख और प्यास होगी, मतलब ये वचन नहीं मिलने वाले, मतलब अकाल पड़ेगा। किसका? परमेश्वर के वचन का अकाल वो पड़ेगा। फिर और लोग यहोवा के वचन की खोज में, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, देखो समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक, और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरते रहेंगे। एक एक वचन को ध्यान से समझना। और परंतु उसको न पाएंगे। लेकिन ना पाएंगे। समुंदर से समुंदर चले जाओ, पूरब से उत्तर चले जाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं मिलने वाले। हालेलुया। ये बात सच है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अभी कोई भी अपनी अकल है उसको मत दौड़ाना। मेरे घर में कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर बाइबल मैंने छुपाया है? ये मत समझना कि मैंने मोबाइल में बाइबल छुपा कर रखा है, किसको मालूम? ये मत समझना कि मैंने बाइबल किसी नोटबुक में उतार कर रखा है। बाइबल ले लेंगे नोटबुक का, किसको पता चलने वाला है? बाइबल में लिखा है समुद्र से समुद्र तक जाओगे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, उत्तर से पूरब जाओगे नहीं मिलेगा मतलब नहीं ही मिलेगा। परमेश्वर का वचन कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरा नहीं हुआ, और अभी आधा पौना ऐसा नहीं, 100% क्या लिखा है बाइबल में, एक बिंदु तक नहीं टलेगा इसमें से। पूरा बाइबल जैसा लिखा है वैसा होगा, होगा और होगा ही। वचन नहीं मिलेगा तो नहीं ही मिलेगा। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी सोचो, अपनी अकल दौड़ाना बंद कर देना कि नहीं मैं ऐसा करूंगा मुझसे मिल जाएगा, मैं वैसा करूंगा मिल जाएगा, कहीं से भी नहीं मिलने वाला, मतलब नहीं ही मिलने वाला। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो ये वचन एक दिन पूरा होगा, और ये दिन बहुत जल्द आ रहेगा। बहुत जल्द ये दिन जो है वो आने वाला है कि अकाल पड़ेगा। आपके हाथ से बाइबल छीन लिए जाएंगे, आपके मोबाइल से बाइबल निकाल दिए जाएंगे। कहीं पर भी जाओ आपके पास कोई परमेश्वर का दास नहीं रहेगा जिससे आप पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा दिन आने वाला है और वो आकर ही रहेगा। एक वचन और पढ़ते हैं बाइबल से, जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसका 15 वचन। इसीलिए जब तुम उस उजड़ने वाली भूमिष्ठ वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। देखो अभी प्रभु यीशु अपने चेलों से एक बात करते हैं, और अगर 3 वचन से लेकर 14 वचन तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर अंतिम दिनों में जो कुछ होने वाला है उसके निशान प्रभु यीशु बता रहे। और निशान बताते बताते वहां पर एक पैराग्राफ पढ़ गया। और बाइबल में एक बात आपको बता दूं, जहां जहां पर पैराग्राफ हो तो समझ लेना सब्जेक्ट कुछ चेंज हो रहा है। पहले एक आम घटनाएं बताई गई, धरती कंप हो गए, देश देश के विरोध में, राज्य के विरोध में, झूठे मसीह, ये सारी बातें दिखाई गई। उसके बाद पैराग्राफ और 15 जो वचन है वहां से आगे एक नया वचन है, तो वो भी अंत समय के लिए। और ऐसा लिखा है कि जब तुम उजाड़ने वाली उस घृणित वस्तु जिसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने कहा है, उसको जब तुम, हाँ पढ़ो आगे, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, जो पढ़े वह समझे। मतलब दानियल भविष्यवक्ता ने एक बात की थी, एक उजाड़ने वाले की, घृणित वस्तु की। घृणित वस्तु मतलब जिससे परमेश्वर घृणा करते, और वो है मसीह का विरोधी। उसकी बात की, बोले जब तुम उस मसीह के विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को, उस पवित्र जगह पर मतलब इज़राइल में कहीं पर भी आप उसको खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। जो पढ़ते हैं वो समझे। परमेश्वर कहते हैं तो पढ़ने वाले ही समझेगा ना, उसको पढ़ना आता है तभी समझेगा। तो क्या सुनने वाला नहीं समझ सकता? सुनने वाला भी समझ सकता है। परमेश्वर बोलते इस बात को समझो, पवित्र आत्मा से समझो। फिर आगे, तब जब वह मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं, उसके एक दिन पहले की बात नहीं, 1 घंटे पहले की बात नहीं, 1 मिनट पहले की भी बात नहीं। जिस वक्त वो मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए, उस वक्त, ना उससे 1 पल पहले, ना उसके 1 वक्त बाद की बात है, ना उसके 1 साल पहले की बात है, जिस वक्त तुम उसको खड़ी हुई देखो। फिर से 15 वचन पढ़ो।
इसलिए तब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, मतलब खड़ी हो गई उसी वक्त। चाहे वो जितने भी बचे हैं, वो चाहे जो भी तारीख है, वो जो भी महीना है, जो भी साल है, परमेश्वर बोलते उस तारीख को, उसी वक्त को। फिर पढ़ो आगे। जो पढ़े वह समझे। आगे आगे। तब जो यहूदिया में हो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। वो पहाड़ों पर भाग जाए। फिर जो छत पर हो, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने के लिए नीचे ना उतरे। और जो खेत में हो, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। और वो अपना कपड़ा लेने के लिए वापस ना लौटे। आज इस वचन को बहुत ध्यान समझना कि देखो परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते। एक बार मैं और मेरे दो मित्र, हमारी आयु होगी 17-18 साल, एक साइकिल, 3 लोग, और हम चले गए सिटी में, रावपुरा से आगे, टावर से आगे। अभी क्या हुआ, रात का वक्त था और अचानक से वहाँ पर दंगा हो गया। दंगा हो गया और बस आवाज़ आई जोरों जोरों से, लोग इधर उधर भागने लगे, जितनी भी दुकानें थी फटाफट बंद होने लगी। हम भी एक दुकान में थे, बोले निकलो भागो। अभी तीनों दिन भाग गए। एक के हाथ में साइकिल, बाकी के 2 भी, जिसके हाथ में साइकिल वो भी बिना साइकिल को लेकर, लेकिन ऊपर नहीं बैठा, टाइम कहाँ है, वो भी भाग गया, मैं भी भाग गया, तीसरा भी भाग गया। अभी जिसको जो रास्ता नजर आया उस रास्ते से भाग गया। फिर हम लोग एसएससी हॉस्पिटल में वहाँ जा खड़ा हो गया। वहाँ सब शांत था। अगर मैं घर पर चला गया, घर पर तो सबको मालूम है कि 3 लोग गए थे, एक कैसा है, मालूम है दोनों को क्या हुआ होगा, फंस तो नहीं गए, कुछ हुआ तो नहीं होगा। इंतज़ार करते हुए मैं रुक गया। उस वक्त तो मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। इतने में दूसरा साइकिल वाला आ गया और बोला तू यहाँ है, बोला मैं तुझे ढूंढता था, बोला कोई बात नहीं तू भी यहाँ। तीसरा बोला भाई यहाँ पर बैठो, इंतज़ार करते, जाने का रास्ता तो यही है। उसको आने में देर लगे, हमारी धड़कनें तेज़ हो गई। उसके बिना घर पर नहीं जा सकते, जाएंगे तो उसकी माता पिता पूछेंगे तेरे साथ थे, कहाँ गया, उत्तर क्या दे। और 15-20 मिनट के बाद वो भी आ गया, जान में जान आ गई। चलो अभी घर पर चलते। अभी हम लोग घर पर आ गए। अभी सोचो ऐसा क्यों हुआ। दंगा वाले ने अगले वाले दिन फ़ोन नहीं किया था, हम करने वाले हमको मालूम नहीं था, नहीं तो हम बोल देते देखो जैसे दंगा हो ना इसी रास्ते से हमको भागना है। हम तीनों के 3 साथ में होते। अब एक एम्प्टी क्रैश जब खड़ा होगा, हालेलुया, समझ में आ रही है बात। तारीख दिए किसी को, महीना दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, नहीं मालूम हमको। परमेश्वर का वचन कहता है जिस वक्त उसको पवित्र जगह पर खड़ा हुआ देखो, तुरंत जो यहूदिया में है वहाँ से भाग जाए पहाड़ों की ओर। जो छत पर है वो अपना सामान लेने के लिए घर में ना आए। और तीसरा जो खेत में काम कर रहा है, कपड़े भी पहनने के लिए ना आ रहे, भाग जाए। अभी सोचो क्या खेत में एक ही होगा, क्या छत पर एक ही होगा, क्या यहूदिया में एक ही होगा। समझ लो पूरा परिवार है। अचानक से पता चला वे आ गया एंट्रा, भागो। कौन कहाँ भागने वाला है, जिसको जो रास्ता नजर आए वही भागेगा। एक ही परिवार के लोग क्या साथ में होंगे, हो सकता है पत्नी इधर भागे, पति उधर भागे, जिसको जो रास्ता नजर आए। बहुत ध्यान समझना, जो छत पर था वो तो यही वचन लेकर ऊपर होगा, वो खड़ा होगा तो सामान लेने चला जाऊंगा तभी इकट्ठा कर कर भागूंगा। लेकिन परमेश्वर तो क्या बोलते हैं, नीचे भी मत आना, पकड़ा जाएगा, भागो वहां से। अभी समझो ये तो 3री मंजिल है, इसकी छत पर से कहाँ भागे ढाई लगाएंगे तो फिर तो उठने वाले ही नहीं। किसी के भी छत ज़्यादा 10 फीट की तो होगी ना,
कौन होगा जंप लगाएगा? हालेलुया। परमेश्वर बोलते नीचे मत उतरना, वहीं से भाग जाए, मतलब जंप मार और भाग जाए, घर में नहीं उतरना है। और तीसरा, खेत में पसीना बहुत हो रहा, शर्ट निकाल दिया, एक और रख दिया, अभी वो काम कर रहा है खेत में। परमेश्वर बोलते भाग जाओ, कपड़ा भी लेना मत। अभी ये लोग कहाँ भागेंगे? जिनको जहाँ रास्ता मिला वहाँ सोचना, किसी का कोई लक्ष्य नहीं है, कम इस जगह पर जाएंगे और इस जगह पर मिलेंगे। पहले कोई योजना नहीं बनाई थी कि जब मसीह का विरोधी आएगा तो हम इस तरह से भागेंगे, उस तरह से भागेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं जा रहा हूं सदोम और अमोरा में, जलाकर भस्म कर दूंगा। अब्राहम को फिक्र हुई लूत की। परमेश्वर ने बोला चल छोड़, मैं जाता हूं वहां पर। परमेश्वर लूत के ही घर में गए, 2 लोग गए। लूत उनको अच्छा खाना खिलाते, पूरी रात रखते, पहले ही बोल दे, रात में बोल दे, जिसको इकट्ठा करना है कर ले, सभी को भागना है यहाँ से। अपने 2 जमाई को बुलाने के लिए गए, शादी नहीं हुई थी, दोनों लड़कियों की शादी तय हो चुकी थी, और हुआ ऐसा कोई नहीं आया। और सुबह जब परमेश्वर ने देखा कि लूत क्या कर रहा था, देरी कर रहा था, लूत जानबूझकर देरी कर रहा था, और परमेश्वर ने चारों के हाथ पकड़े और चारों को शहर से बाहर निकालो, भागो। अब इनके पास कोई लक्ष्य था, बोला एक शहर का नाम बोला वहां पर भाग जाए हम लोग, वो पास में है, बोला वहां पर भागो। शहर क्या छोटा होता है, कमरे जितना होता है, उस शहर में कहाँ पर भागना है। अभी देखो लूत तो भागते होंगे, और परमेश्वर की एक आज्ञा, पीछे मुड़कर मत देखना। अभी जब लूत की पत्नी ने पीछे देखा, वो नमक का खंभा हो गई। सोचो लूत को कब पता चला होगा? अगर वो पीछे मुड़कर देखता था फिर तो वो भी जाता, उसको नहीं पता चला मेरी पत्नी का क्या हुआ, देखा भी नहीं, मरने दो, भागो। अभी तो कोई लक्ष्य नहीं, दोनों लड़कियां, कोई लक्ष्य नहीं, कोई किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक ने मुड़कर देखा, खत्म हो गई वो। आगे के दिन भागते ही जा रहे, भागते जा रहे। वो तो जहां पर उनको लगा कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, वहां पर घुसकर उन्होंने पीछे देखा होगा। लूत ने पूछा तेरी माँ? नहीं मालूम। मालूम, वो तो कब पता चला होगा? वो तो बाइबल में हमारे लिए पहले लिख दिया, क्यों नमक का खंभा हो गई। वो लोग कहाँ पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर भाग रहे थे? क्या लक्ष्य था उनके पास कि कहाँ पर जाना है, किस तरह से जाना है, क्या लेकर भागे थे वो लोग? कुछ भी तो नहीं। जबकि लूत और उसके परिवार के पास बहुत कुछ था, लेकिन जिस वक्त भागना हुआ तब ना तो वो कुछ लेकर भागे, ना उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। और उसकी पत्नी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो तो खंभा हो गई थी, लेकिन इनको उस वक्त कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ा सोचो कैसे लोगों का भागना होगा। यहूदिया से लोग कैसे भागेंगे? यहूदिया जो शब्द है उसका मतलब होता है जिसकी प्रशंसा होती है वो। यहूदिया का मतलब जिसकी प्रशंसा होती है वो, मतलब ऐसे लोग, दाऊद के वंशज उसी जगह पर राज कर रहे थे। आसा राजा, यहोशापात राजा, सुलेमान राजा, दाऊद राजा, इन लोगों ने वहाँ पर हुकूमत चलाई थी। अच्छे लोग थे, परमेश्वर के पीछे अच्छे चलने वाले लोग, जिनकी प्रशंसा होती है, ऐसे लोग यहूदिया का मतलब। अभी देखो ये सारे विश्वासी थे। अभी देखो परमेश्वर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, जो यहूदिया में है वो भाग जाएगा पहाड़ों की तरफ, जो छत पर है वो अपना सामान लेने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में वो अपना कपड़ा लेने के लिए ना आए, जहाँ वहीं से भाग जाए। अभी भागेगा कौन? जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, कितने लोग तो आनंद मनाते होंगे, कितने लोग तो गुलाल उड़ाते होंगे, ये आ गया अपना राज, आ गया अपना मसीह आ गया। बहुत लोग तो आनंद करते होंगे। भागेगा कौन? जिसको ये बात पता होगी ना कि मसीह नहीं, ये मसीह का विरोधी है, जो विश्वासी वही लोग भागेंगे ना। अभी मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ कि सारे विश्वासी लोग, और ये विश्वासी लोग बिंदास है,
कैसे? अभी कहाँ कुछ हुआ है, अभी कहाँ मसीह का विरोधी जो है वो आया हुआ है। जो खेत में काम कर रहा है वो भी बिंदास से काम कर, कहाँ भी मसीह का विरोध है, आएगा देखेंगे। वो तो ऐसे स्टैंडली पुकारता रहता है, अंत के दिन, अंत के दिन, अंत के दिन का भी अंतिम हिस्सा, जो काम करना है करते रहो, करते रहो। जो छत के ऊपर था वो तो मैं से सुनकर ही ऊपर बैठा होगा, मैं तो लेकर ही भागूंगा। ये परमेश्वर ने मना कर दिया, आएगा तो फंसेगा। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही में सब कुछ सुना, सेवक की सुनी, माना नहीं। जिन जिन लोगों ने माना वो तो 7 दिन पहले ही जहाज में चले जाते, सब कुछ लेकर ही चले जाएंगे वो तो। लेकिन जिनको ऐसा देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सेवक की सुनते रहो और अपनी मानते रहो। लेकिन सेवक की सुनने से परमेश्वर की आशीष जो है वो हमारे ऊपर आती है। नामान कोढ़ी थे, सेनापति थे, इज़राइल के ऊपर कब्जा किया हुआ था। लेकिन जो दासी लेकर गया, वो दासी ने बताया अगर मेरा स्वामी सामरिया में चला जाए तो कितनी अच्छी बात है, वहाँ के भविष्यवक्ता से मिले तो कितनी अच्छी बात है, फिर तो इसका कोढ़ चला जाएगा। वो तो चला गया राजा के पास। हे राजा देख, मैं मेरे राजा के पास एक पत्र लिख कर लेकर आया हूँ, अभी मुझे चंगा कर। राजा ने तो अपने कपड़े फाड़े, उसको तो ऐसा पहले हरा कर गया, फिर मारने के लिए आ गया। बहाना बनाता है, मैं बोलूँगा मेरे पास कोई दवाई नहीं तो मुझे मारेगा। तो एलीशा ने अपने घर में बैठे हुए आत्मा में सब कुछ देख लिया। उसने अपने नौकर को भेजा, जा राजा को जाकर बोल के नामान को मेरे घर भेज दे। अभी नामान आ गया एलीशा के घर। एलीशा का घर तो छोटा है, घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा रह गया। और एलीशा ने अपने नौकर से कहा, जाकर उसको बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और उसका जो कोढ़ चला जाएगा। नामान वहाँ से निकल गया, लेकिन बहुत क्रोधायमान था। मैं ऐसा समझता था मेरे पास बाहर आएगा, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे जहाँ पर कोढ़ हुआ है वहाँ पर हाथ फेरेगा और मुझे चंगाई देगा। बाहर भी नहीं आया और बोला तो यरदन नदी, गंदी नदी, अगर मेरे देश की नदी का नाम लिया तो भी अच्छा था। ऐसी नदी में मैं सेनापति, मैं इतना बड़ा इंसान, मैं जाऊं? नहीं जाने वाला, मैं नहीं नहाने वाला। क्रोधायमान होकर चला गया। रास्ते में इसके नौकर ने बोला, मालिक एक बात बोलो। बोला, आप इतना गुस्सा करते हो, अगर उस परमेश्वर के दास ने कोई बड़ी बात बोली होती क्या तू नहीं करता? ना बोलता करता। फिर ये आसान बात है ना, कर तो ले, मार ले एक बार, 7 बार डुबकी मार ले, देखी जाएगी। फिर चंगाई नहीं मिलेगी तो फिर है हमारे पास तलवार, जाएंगे वापस। और नामान ऐसा मत समझना, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, वो तो मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने इज़राइल के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अगर एलीशा सही में झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करते? वापस हल्ला ही करते हैं लोग, एलीशा को मार देते। तो ये लोग, नामान वो अपने नौकर के कहने से वो तैयार हो गए, चलो लगाता हूँ डुबकी। और एलिया उसने अपने नौकर से कहा, देख तो समुंदर की ओर कुछ दिखाई देता है तुझे? वो देखने के लिए गया, बोले कुछ नहीं दिखाई देता। बोले ऐसा नहीं, 7 बार देख। एक बार देख कर आया था और 7 बार का बोला। जब 7वीं बार देख कर आया तो एलिया ने बोला, क्या दिख रहा है? बोले इतनी छोटी सी एक बादल ऊपर जा रही है। बोले फिर तो बहुत बरसात आने वाला है। ए राजा, हाँ भाग जा जल्दी से, बहुत बरसात आने वाला है। लेकिन बादल कब दिखा? 7वीं बार। पहले जाकर ऐसा नहीं बोल, थोड़ा सा बादल, फिर से और थोड़ा बड़ा हो गया, अभी तो 3री बार और बड़ा हो गया, और सारे देखो देखो कितना आ गया। ऐसा नहीं हुआ, 7वीं बार में ही हुआ। इसका मतलब इसका कोढ़ भी 6 बार में नहीं गया था। इसने एक बार डुबकी लगाई होगी और थोड़ी सी चंगाई मिली, विश्वास बढ़ गया, दूसरी बार और विश्वास बढ़ गया, तीसरी बार और विश्वास बढ़ गया। ऐसा नहीं है, 6 बार डुबकी लगाने तक तो कुछ नहीं हुआ।
अभी 6वीं बार तो मुझे लगता है उसका क्रोध जो है ना बहुत भड़का होगा, इसलिए मुझे भड़क बहका है। बोले एक बार मार तो 7 बार डुबकी, क्या हो रहा है, लेकिन एक बार खत्म ही कर देना दे, बाद में देख लेते उसको। और जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाई, नामान का सारा क्रोध भी चला गया, कोड भी चला गया। क्या बात है यार, परमेश्वर का काम कुछ अलग से। अभी ये कोड किसने दूर किया, मैं सवाल करता हूं, कोई बता सकता है जब? हालेलुया। कि 7 बार डूबने से, हाँ परमेश्वर ने दूर किया इसको। लेकिन 7 बार डुबकी नहीं लगाता था। अगर वो अपने देश में जाकर किसी और नदी में डुबकी लगाता तो फिर भी नहीं होता। काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। लेकिन कब? जब उसने एक परमेश्वर के दास का कहा हुआ किया। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझ रखें। अभी क्या हुआ, इज़राइल में अकाल पड़ा, सब कुछ महंगा हो गया। एलिसा बोलते कल सब कुछ सस्ता। तो राजा जिसको साथ में लेकर घूमता था वो इंसान वहीं पर है। अरे बोलता है एलिसा, अगर यहोवा आसमान में खिड़कियां खोले तो भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं खिड़की खोलकर ऊपर से अनाज बरसाएं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। उसको ऐसा कौन सी खिड़की खोलने वाले, कहाँ ऐसा होने वाला है? और एलिसा ने बोल दिया कल ऐसा ही होगा, लेकिन तू देखेगा सही, खाने नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। अभी देखो, इसने ना कहा तो क्या नहीं हुआ ऐसा? फिर भी हुआ ना। इसने अपनी निगाहों से देखा ना, और उसी दिन राजा ने उसकी ड्यूटी दरवाजे पर लगाई जो आज तक नहीं लगाई। जैसे इसे दरवाजा खोला, बहुत सारी भीड़ भागी, इसको ही कुचल दिया, मर गया। जब उसने सुना कि सब कुछ सस्ता, और तभी वो कुचल कर मर गया। क्यों? उसने परमेश्वर का दास का कहा हुआ नहीं माना था। हालेलुया। परमेश्वर का दास का कहा हुआ मानते हैं तो परमेश्वर काम करते। अभी देखो, एलिशा जो थे वो एलिया के नौकर रह चुके थे, और एलिया का सारा काम वही करते थे। एलिया को हाथ धुलाना, एलिया जब नहाते होंगे तो कपड़े लेकर आना, जो भी काम एक नौकर की तरह एलिशा जो है वो सारा काम वो करते थे। लेकिन साथ में उस एलिशा का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो भी मजबूती से था। एलिया के साथ उनका कहा हुआ करते थे, उनकी अधीनता में रहते थे। जब तक एलिया थे उनको पूछे बिना एलिशा ने कभी भी कुछ भी नहीं किया। पूर्ण रीति से अधीनता में वो चलते रहे, लेकिन साथ साथ में अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर से बनाए रखा। और एक बार ऐसा हुआ, एलिया ने बोला एलिशा यहीं पर रुक जा, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर आगे बुलाए। बोले एलिया, तेरी कसम और जीवते परमेश्वर की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला है। अभी देखो, उसका मालिक है, उसका स्वामी है। अच्छा स्वामी आप कह रहे तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, इस बात में नहीं मानने वाला। मुझे परमेश्वर बोले आज तो तू उठाया जाने वाला है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। अभी तक पीछे पीछे घुमाओ, मैं तो देखूंगा कि परमेश्वर किस तरह से आपको लेने के लिए आते हैं, किस तरह से आप उठाए जाते हो। मैं भी तो वो महिमा देखूँ, मैं भी तो वो जलाल देखूँ। एलिया मैं तेरी नहीं मानने वाला, मैं तो आने वाला हूँ। देखो, अधीनता एक बात और है, आश्रित होना एक अलग बात है। परमेश्वर ने बता दिया, वहाँ पर गए और भविष्यवक्ता के पुत्र लोग आए। एलिशा पता है तेरा गुरु आज ऊपर जाने वाला है। चुप, कोई बोलेगा नहीं, मुझे मालूम है ऐसा होने वाला है, लेकिन आप चुप रहो, मैं जाने वाला हूँ। वहीं पर एक बार फिर एलिया ने बोला रुक जा यहाँ पर। एलिशा बोलते नहीं, तेरी कसम, जीवते परमेश्वर की कसम, नहीं रुकने वाला, बेतेल को चले गए। वहाँ पर एक बार फिर कहा एलिशा रुक जा, मुझे यरदन को बुलाया, नहीं रुकने वाला, तेरी कसम, जीवते परमेश्वर की कसम, नहीं रुकने वाला, चलो यरदन की ओर। यरदन चले गए। फिर एलिया ने कुछ नहीं बोला, चल अब मेरे साथ ही चल। चले गए यरदन के उस पार। और एलिया ने बोला तुझसे कुछ चाहिए? बोले चाहिए तो सही, लेकिन तू भी नहीं दे पाएगा, तेरे अंदर जो है वो डबल चाहिए। अब एलिया कहाँ से देख? एलिया बोले जब तुम मुझसे ऊपर जाते हो देखेगा, मिल जाएगा। और एलिशा ने देखा और उनको दुगुना आत्मा जो है वो मिल भी गई। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, एक भी बार एलिशा ने एलिया को याद नहीं किया।
काश आज मेरे साथ एलिया होता। अगर एलिया के ऊपर आश्रित होता तो बार बार एलिया की जरूरत पड़ती। काश आज मेरे साथ एलिया होते तो मेरा ये काम हो जाता। काश मेरे साथ एलिया होते तो मेरा ये वक्त निकल जाता। लोग बोल रहे चलो एलिया को ढूंढने चलते। एलिशा ने मना कर दिया, मैं ढूंढने नहीं आने वाला। हो गया ऊपर, अरे बोले नहीं, कहीं जंगल में परमेश्वर का आत्मा ने छोड़ दिया हो, कहीं और जगह पर छोड़ दिया हो। अरे नहीं, पक्की बात, ऊपर ही लेने के लिए आए थे। गया ऊपर, एलिशा ढूंढने के लिए नहीं गए। अब उसे भी उनकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिश्ता परमेश्वर के साथ। अभी नहीं बनाया, एलिया से तभी बनाया था। एलिया का कहा हुआ सारा करते थे, आधीनता में कुछ करी काम, उनके पूछे बिना कुछ नहीं किया। लेकिन एलिया को आश्रित नहीं थे परमेश्वर के साथ। एलिशा ने रिश्ता जो है वो बनाए रखा था। इसलिए देखो एलिशा के चमत्कार एलिया से डबल है। किसी की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वो तो डूब गई। बोले मैं लकड़ा डालता हूँ, लोहा बाहर आ जाएगा। लकड़ा डाला, लोहा बाहर आ गया। बोले निकाल लो अभी इसको। एक बोलता है कि जगह बहुत अच्छी है, पानी अच्छा नहीं है, सारे फल गिर जाते। बोले डाल दो नमक। अभी जहाँ पर नमक डालते ना वहाँ पर कुछ उगता नहीं है, वहाँ पर फल नहीं लगता। ऐसा बोलते नमक ही डालो, फल उगने लगे, गिरने भी नहीं लगे। एक बोलता है कि ये सब्जी उसमें जहर है, बोले आटा डाल दो खाओ। एक बोलता है थोड़ी सी सब्जी 100 लोग खाने के लिए, एलिशा बोले सबको बांट दे। बोले इतनी सब्जी और 100 लोगों को, अरे बचने वाली है, डालने तो दे दे। चमत्कार होते गए। एक भी बार उनको ऐसा नहीं लगा एलिया होता तो अच्छा था। किसी भी चमत्कार में एलिया को याद नहीं किया, आश्रित नहीं है एलिया के ऊपर। उनका कहा हुआ करते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया था। परमेश्वर बातें करने लग गए थे। समझना आज वचन को कि परमेश्वर आज इस वचन से आपको क्या कहना चाहते। वडोदरा के अंदर 2 ऐसे दास थे, अच्छी संगति चलती थी। दोनों अमेरिका चले गए, संगति खत्म हो गई। क्यों? सारे लोग उन्हीं के ऊपर आश्रित होंगे। लेकिन अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाया होता तो वो गया अमेरिका, मैं कहाँ गया हूँ। उसका रिश्ता अगर परमेश्वर से बना होता तो संगत जो है वो संगत बनी रहती। प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, 2 बार दर्शन दिया। लेकिन पतरस क्या बोलते, चलो ना मछली पकड़ने के लिए। सारे लोग चले गए। पतरस ने भी रिश्ता पहले से नहीं बना कर रखा था। रिश्ता जो है, जो भी परमेश्वर का दास है उसके अधीनता में रहो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके आश्रित जो है वो कभी ना रहो। उससे पूछे कुछ कर काम किया करो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके आश्रित वो कभी भी ना रहो। परमेश्वर से रिश्ता बनाना वो बहुत ही जरूरी है। कभी भी एलिशा को एलिया की जरूरत नहीं पड़ी। यहोशू 40 साल तक मूसा के साथ रहे और मूसा का नौकर बनकर रहे, मूसा की सेवा करते रहे। लेकिन यहोशू जो है, चाहे मूसा के अधीनता में थे, कभी भी मूसा से पूछे बिना कोई काम नहीं किया। लेकिन यहोशू ने अपना रिश्ता जो है ना वो परमेश्वर के साथ बना लिया था। और एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका 13वां वचन। मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए। हाँ, अभी क्या हुआ कि मूसा उनको परमेश्वर ने बुलाया था और वो पहाड़ जो था वो आग से जल रहा था। परमेश्वर अंदर थे और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तो अंदर आ जाए। तो मूसा यहोशू को लेकर गए। यहोशू बाहर रुके और मूसा अंदर चले गए। मूसा जब तक वापस नहीं आए नहीं तब तक यहोशू भी वहाँ से वापस नहीं आए। क्योंकि जब मूसा अंदर गए 40 दिन रुके तो यहाँ पर इज़राइल लोगों ने क्या किया था, बछड़ा बना लिया था और वहाँ पर यहोशू नहीं थे। अगर यहोशू होते तो बीच में खड़े हो जाते, नहीं बनाने देते। हो सकता है यहोशू को लोग मार देते, लेकिन यहोशू बीच में पक्का आने वाले थे। लेकिन यहोशू कहाँ थे? मूसा के साथ। मूसा अंदर, ये बाहर की साइड। अगर मूसा ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया तो यहोशू ने भी कुछ नहीं खाया। यहोशू का जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ते तो पता चलता है
कि यहोशू भी वहाँ पर 40 दिन 40 रात तक रुके। उनके लिए कौन खाना लेकर जाता था, कौन पानी लेकर जाता था? कोई भी तो नहीं। वो भी तो भूखे प्यासे रहे। परमेश्वर के साथ रिश्ता बिना बनाए बिना 40 दिन और 40 रात भूखे रहना, प्यासा रहना, वो हो नहीं सकता। परमेश्वर से रिश्ता बना लिया था। फिर उसके 33वें अध्याय में लिखा है, निर्गमन उसका 33 उसका 11वां वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। जब मिलाप वाले तंबू में मूसा जाते थे और मूसा अंदर घुसकर परमेश्वर से बातें करते थे तो यहोशू भी चले जाते थे। फिर मूसा तो अपनी बात निपटाकर वहां से वापस निकल आते थे। लेकिन क्या लिखा, यहोशू नहीं निकलते थे। देखो परमेश्वर के साथ रिश्ता। मूसा के अधीनता में, मूसा को पूछे बिना कुछ नहीं करना है, मूसा को ओवरटेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर से रिश्ता वो यहोशू ने बना लिया। और देखो मूसा के मरने के बाद एक बार भी यहोशू ने कभी मूसा को याद किया था? काश इस मुसीबत में अगर मेरे साथ मूसा होते तो कितना अच्छा था। एक बार भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर से बना लिया था। वो मूसा के आश्रित नहीं थे। यरदन को ढेर कर दिया उन्होंने, यरीहो का कोट गिरा दिया। यहोशू ने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन एक भी बार उन्होंने मूसा को याद नहीं किया कि काश मेरे साथ आज मूसा होते तो अच्छा होता, क्योंकि उनके आश्रित नहीं थे। वो बढ़ते गए और परमेश्वर के साथ रिश्ता जो था वो जोड़ दिया। अब जो यहोशू और एलीशा की तरह जो परमेश्वर से एक मजबूत रिश्ता बनाता है, वो ध्यान समझना, वही परमेश्वर के सेवक के साथ मजबूत रिश्ता बना सकता है। अगर यहाँ पर आपका रिश्ता सही नहीं तो समझ लेना यहाँ पर आपका रिश्ता कभी भी नहीं होने वाला। परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और परमेश्वर के दास से प्रेम करते हो, ये पूरा का पूरा झूठ है। ये कभी नहीं हो सकता। क्रूस में 2 लकड़े थे, एक नीचे से ऊपर जाता था और दूसरा लकड़ा कहाँ था? हाँ, दूसरे 2 थे। एक लकड़ा ऐसा था और उसके इधर छोटा सा लकड़ा और उससे इधर छोटा सा लकड़ा। 2 लकड़े किल के साथ उस लकड़े के साथ जुड़े हुए थे। और ये वाला लकड़ा संसार बताता है, ये वाला लकड़ा परमेश्वर बताते। ये वाला लकड़ा लंबा है जो गहरा रिश्ता दिखाता है परमेश्वर के साथ। जब तक आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे सही तरह से, इधर आपका रिश्ता कभी भी नहीं बनने वाला। चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे कितने भी आपने उसके साथ करार किया हो, वाचा की हो, कुछ नहीं होगा। चाहे आपने बोला हो अमीरी में गरीबी में है? लेकिन कभी कभी तो ऐसा होने वाला है। कभी कभी तू मैं होने वाली। जो शादी से पहले ऐसे बात करते थे कि बाजू वाले को सुनाई नहीं देती थी, वो 3 घर भी सुनाई देगी बाद में। कोई बहरा नहीं हुआ, रिश्ता दूर हो गया है। बहुत स्पष्ट बात है, आप अपने दास की अधीनता में तभी रह सकते हो जब परमेश्वर की अधीनता में सही से चलते हो। आप अपने सेवक को तभी प्रेम कर सकते हो जब आप परमेश्वर से सही से प्रेम करते हो। आप परमेश्वर के वचन मानते हो तो ही अपने सेवक के वचन मान सकते हो, वरना नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर एक मन चित तो ही यहाँ पर एक मन एक चित होगा, वरना नहीं होगा। ये रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। और अगर ये रिश्ता आपका सही है तो जब ये रिश्ता टूटेगा मतलब जब वो मर जाएगा, आपको उसकी जरूरत कभी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका रिश्ता यहां से जुड़ चुका है। जो आज अपने दास को पूछकर आप करते हो, उसकी अधीनता में रहकर करते हो। परमेश्वर ने कहा, हे यहोशू सुन, जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहता था तेरे साथ रहूंगा भी। पहले तो मूसा को पूछता था, अब मैं तुझे डायरेक्ट बातें बताऊंगा।
लेकिन मूसा की अधीनता में नहीं होते तो। और इसलिए मैं कहता हूं कि सेवक की आश्रित मत हो, उसकी अधीनता में रहो, उसको पूछकर करो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाना चाहिए वो रिश्ता वो बनाओ। वरना जिस दिन अचानक से भागना होगा, अचानक से आप भागोगे, वो ध्यान समझना, उस दिन तक तो आप पूछ कर काम करते थे, परमेश्वर से रिश्ता नहीं जुड़ा था। अब जो यहूदिया में था, जो एंटीक्राइस्ट खड़ा हो गया, पता चल गया, परमेश्वर ने बोला यहूदिया में पहाड़ के ऊपर भाग जाए, भागो पहाड़ के ऊपर। कौन से पहाड़ पर, क्यों भागना है, कहां पर भागना है? अब किसको पूछोगे? जिसको पूछना था वो है नहीं, परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ा नहीं था, परमेश्वर से बातें नहीं होगी। समुंदर से समुंदर तक, हालेलुया, पूरब से उत्तर तक वचन नहीं मिलेंगे, तब क्या करोगे? किसको पूछोगे? आपका लक्ष्य जो है वो उस वक्त क्या रहेगा? कहां पर भागोगे? किसके ऊपर भरोसा करोगे? उस वक्त क्या होगा? आज जो वचन हमने पढ़ा था यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, और हमने पढ़ा था 5 से लेकर 8 वचन, और एक बार फिर से पढ़ते उसका 7 वचन। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह, मतलब आशीषित है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। फिर जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वो आशीषित है। आपके पास परमेश्वर का दास है, आपके पास परमेश्वर का सेवक, उसको आधार मत बनाओ, उसके अधीनता में रहो। परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे, परमेश्वर उसको बताता, अधीनता में रहो, उसे पूछ कर करो, उसको ओवरटेक मत करो, लेकिन अपना आधार किसको बनाओ? आधार किसको बनाओ? परमेश्वर को आधार बनाओ। और मैंने पहले ही बताया कि 20 साल की सेवा में मैंने यही सारी बात देखी है। कोई बीमार, चाहे कोई भी जाए, चले भाई आप आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं, मैं आ ही जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर आश्रित हो तो जब मैं नहीं होऊंगा तब क्या करोगे? परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ा, परमेश्वर भी बात नहीं करने वाले, फिर क्या होगा? आज ही मुझसे कोई मिला के बोले मुझे पक्का विश्वास है आप हालोल चलो जाओगे ना और वहां से प्रार्थना करोगे तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी भी आश्रित तो यहीं पर रहना है। मैं शहर को छोड़कर नहीं जाने वाला, ना मैं कोई संगत छोड़कर जा रहा हूं, ना ही मैं किसी को जो मिलने के लिए जाता हूं, ना मैं उसमें कोई कमी घटी होने देने वाला हूं। लेकिन एक दिन तो मुझे जाना है ना। अगर मैं मरा भी नहीं, वो ध्यान संबंधक, कुछ लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी परमेश्वर इसको आखिरी दिन तक हमको जरूरत है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता परमेश्वर को, परमेश्वर नहीं यार इनकी मत सुनना है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि परमेश्वर उससे पहले आ जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन आगे परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर जो करे वो। लेकिन मेरा कहना एक बात है, जो पिछले दिनों से हम जितने भी मैसेज है उस मैसेज को हम देखते आए, एलीशा और यहोशू, उनको अपने बॉस की या उनके सेवक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई उनके मरने के बाद। कभी भी यहोशू ने रोकर ऐसा नहीं कहा अब मूसा ने मैं क्या करूँगा। एलीशा ने कभी नहीं कहा कि एलिया ऊपर चले गया मेरा क्या होगा। नहीं है तो क्या है, परमेश्वर है ना। लेकिन थे तब तक आपके बिना कुछ नहीं करूँगा, आप जो बोलेंगे वही करूँगा। ओवरटेक नहीं किया, अब तो परमेश्वर मेरे साथ बातें करते, ऐसा उन लोगों ने कभी नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है वो रिश्ता जोड़ दिया था। उनको कभी उनकी ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं हुई। अब हम आखिरी दिन में पहुंच चुके।
और सारे के सारे विश्वासी वो ध्यान समझना, जो बाइबल में लिखा है ना वैसे ही है। जो यहूदिया में है, जब उस घृणित वस्तु को देखे तब पहाड़ों के ऊपर भाग जाए, लेकिन तब तक तो नहीं भागने वाला तब तक नहीं। छत पर बैठा रहूंगा, दूर से दिखाई देगा, जो हाथ में है वो लेकर भागूंगा, लेकिन नीचे आए तो गए काम से। तब तक मैं खेत में काम करता रहूंगा। आखिर परमेश्वर गधे के ऊपर ही सवार हुए थे, मैं भी परमेश्वर का गधा बनकर खेत में ही काम करता रहूंगा, लेकिन मैं भागने वाला नहीं पहले से। नूह को क्या बोले, वो तो 7 दिन पहले ही चले गए, सब कुछ लेकर चले गए, उनको भागना पड़ा। भागेंगे कैसे विश्वासी लोग, जो उनके दास की सुनते थे, करते थे अपनी, नहीं समझे, आखिरी दिन तक यहूदा में बने रहे। प्रशंसा होती है हमारी, यहूदा का मतलब जिसकी प्रशंसा होती है वो, कोई बात नहीं आप तो है ना, अब आप प्रार्थना करवाना, ये है वो है, प्रशंसा होती है। जो छत पर चले गए, देखो आखिरी दिन तक घर नहीं छोड़ रहे, ऐसे का डर कर भागना, डरना नहीं है। नूह तो बहुत डर गए थे, जो जहाज में चले गए थे, क्या डर गए थे नूह? तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का कहा हुआ किया। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, जिस वक्त घृणित वस्तु वो खड़ी हो गई, उस दिन अगर भागोगे, तब क्या सोचते हो कहां तक भागोगे, कहां पर भागोगे, किसके साथ भागोगे, क्या योजना बनाओगे? और मुझे तो लगता है आज घर पर जाकर सब प्लान भी बना देंगे। देख, हाँ मैं उधर ही भागने वाला हूँ, तू भी उधर ही भागना चाहे मैं पहले चाहे तू पहले। एडवांस है ना सब लोग, प्लान ना बना देना, उस वक्त किसी का दिमाग नहीं चलने वाला। इसलिए मैं आज एक बार फिर से कहता हूँ, अपना आधार परमेश्वर को बनाओ, किसी सेवक के आश्रित में मत रहो, उसका कहा हुआ करो, अधीनता में रहो। क्या कभी आपके सेवक ने आपको ऐसा सिखाया कि अपने लक्ष्य में ना चलो? हाँ या ना? क्या कभी मैंने आपको सिखाया है कि परमेश्वर के वरदान को प्राप्त ना करो? हाँ या ना? कितना धीरे बोलते हो, जैसे झूठ बोलते ऐसा लगता है। कभी मैंने ऐसा बोला? ना। कभी मैंने बोला कि परमेश्वर में आगे ना बढ़ो? कभी मैंने बोला बर्थडे हो तो छोड़ देना, आगे मत बढ़ना? हर बार यही सिखाया, परमेश्वर के वरदानों में बढ़ो। पिछले कितने दिनों से मैं बोला पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी। संजय भाई बोला ना मैंने, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी। महेंद्र भाई, ये दोनों ने मुझसे 2-3 बार बोला कब रखनी है प्रार्थना, मेरा घर खुला है, मेरा घर खुला है। ये बात आज वचन में पहली बार भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला पवित्र आत्मा चले गए, नहीं पता चलता तो मेरे घर आकर मुझे पूछ लो, कितना है मुझे पूछने के लिए। कितने लोगों ने कहा कि हाँ चलो पवित्र आत्मा के लिए एक बार फिर प्रार्थना करते, और हम एक बार फिर पवित्र आत्मा में भर जाए, इसके वरदानों में भर जाए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले मुझे एक सपना आया, सपने में ये था कि आप मेरे पास आए, मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की कि इनको सारे वरदान मिल जाएंगे। ना कोई बात नहीं, फिर हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया, उस दिन प्रार्थना नहीं हुई। उसने घर पर जाकर फ़ोन किया, आज आपने मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? मैं बोला एक बार बोल देता, याद दिला देता। बोले मुझे ऐसा कि आपको कुछ लगा होगा इसलिए आपने नहीं की होगी। दूसरे दिन फिर पीछे पड़ गया, कब प्रार्थना करोगे, कब प्रार्थना करोगे, कब प्रार्थना करोगे? तलब होनी चाहिए अंदर से, जाना कहाँ है हमें, स्वर्ग में जाना है। और इसलिए परमेश्वर से रिश्ता बना लो, सारे वरदानों को प्राप्त कर लो, पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से अंदर बिठा लो, ताकि
जब ऐसा भागना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, चाहे आपके पास कोई भी ना हो, कम से कम आपका रिश्ता ऊपर तो हो, जिसके कारण आप पूछ सको उनसे। क्योंकि समुद्र से समुद्र तक और पूरब से उत्तर तक कोई नहीं बताएगा, एक ही बता सकते हैं, जो ना समुद्र में है, जो ना पूरब में है, जो ना उत्तर में है, जो स्वर्ग में है, वो तो बता सकते हैं ना आपको। उनके साथ रिश्ता बना लो ताकि आप अंतिम दिनों में बचाए जाओ। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। क्या लगता नहीं अंतिम वक्त आ चुका है? क्या अभी भी कोई शक है कि हम बचाए जाएंगे? कब तक आप किसी के ऊपर आश्रित रहोगे? परमेश्वर से रिश्ता बना लो ताकि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सके और आपको अगुवाई दे सके, जब आपको अगुवाई देने वाला इस धरती पर कोई ना हो। अभी से सारे वरदानों को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा को पालो, और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान परमेश्वर को आपका अपना आधार मानता है वो आशीषित है। अपना आधार किसी परमेश्वर के दास को ना बनाओ, उसकी अधीनता में रहो, लेकिन आधार तो सिर्फ परमेश्वर को बनाओ ताकि आशीषित रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।